नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, धातु और अधातु। धातु तो पहला पॉइंट है धातु। तो वह पदार्थ जो कठोर, चमकीले, तन्य और आधारवर्धनीय हो और ऊष्मा व विद्युत के सुचालक होते हैं, तो वह पदार्थ क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। जैसे कि लोहा, सोना, तांबा। लोहा, सोना और तांबा ये क्या होते हैं? आधारवर्धनीय होते हैं, चमकीले होते हैं, कठोर होते हैं। तो ये सब क्या है? धातु है। अधातु क्या होते हैं? वह पदार्थ जिनमें चमकता नहीं पाई जाती, ऊष्मा व विद्युत के कुचालक हो और आधारवर्धनीयता व तन्यता का गुण उनमें विद्यमान नहीं होता है, तो वह पदार्थ क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। अधातु ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जा सकती है। उदाहरण जैसे कि हीरा, लकड़ी, प्लास्टिक, रबर। हीरा जो है वो कठोर होते हुए भी अधातु है। अधातुओं के भौतिक गुणधर्म की बात करें तो अधातुओं के भौतिक गुणधर्म क्या है? धातुओं के देख लेते हैं पहले। धातुओं के भौतिक गुणधर्म। भौतिक अवस्था पहले देखेंगे। भौतिक अवस्था कैसी होती है धातुओं की? तो ये सामान्य ताप पर ठोस होते हैं। ये प्रकृति में सामान्य ताप पर जो होते हैं वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इनके रंग की बात करें तो अधिकतर धातु जो होते हैं वो ग्रे रंग के पाए जाते हैं। चमक की बात करें तो ये चमकदार होती है, और जैसे सोना, चांदी, तांबा ये जो होते हैं चमकदार होते हैं। और इनके कठोरता की बात करें तो अधिकांश धातुएं जो होते हैं वो कठोर होती है। और सोडियम और पोटेशियम धातु मुलायम होती है, इन्हें आप चाकू से काट सकते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम जो है वो अपवाद है, और ये जो है मुलायम होते हैं, इनको आप आसानी से चाकू से काट सकते हो। ध्वनिकता का गुण देखें तो धातुओं में ध्वनिकता का गुण होता है। ध्वनिकता क्या होता है? जब धातु पर हम किसी वस्तु से आघात करते हैं या चोट करते हैं तो उसमें क्या होती है? एक तात्विक ध्वनि उत्पन्न हो जाती है, एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न हो जाती है। तो इस गुण को क्या कहते हैं? ध्वनिकता कहते हैं। तो धातुएं जो होती है वो उनमें ध्वनिकता का गुण पाया जाता है। घनत्व। धातुओं में घनत्व की बात करेंगे तो सामान्य धातुओं का घनत्व जो होता है वो अधिक होता है। गलनांक की बात करें, गलनांक क्या होता है? तो जिस ताप पर कोई ठोस जो होता है वो द्रव अवस्था में बदल जाता है तो वो उसका जो ताप होगा वो गलनांक कहलाएगा। तो जिस ताप पर ठोस द्रव अवस्था में बदलता है उसे गलनांक कहते हैं। धातुओं के गलनांक जो होते हैं वो उच्च होते हैं, लेकिन गैलियम है वो इसका अपवाद है। गैलियम को आप हथेली पर लेते हो तो वो हथेली पर ही पिघल जाता है। ऊष्मीय चालकता की बात करें तो ऊष्मीय चालकता और विद्युत चालकता की बात करें तो धातुओं में जो है धातु जो होते हैं वो ऊष्मीय और विद्युत के सुचालक होते हैं। सुचालक का मतलब उनसे जो है धारा का प्रवाह होता है, वो तुरंत ऊष्मा को ग्रहण कर लेते हैं। चांदी ऊष्मा और विद्युत का जो है वो सर्वोत्तम सुचालक होता है। आदतवर्धनीयता की बात करें, आदतवर्धनीयता क्या होती है? तो आदतवर्धनीयता का अर्थ होता है पीटने पर फैलना। जब भी हम किसी धातु को, किसी पदार्थ को अगर पीटते हैं, अगर वो पीटने पर चादर की तरह फैल जाए तो वो क्या होगा? धातु कहलाएगा। तो धातुओं को पीटने पर उनकी चादर बनाई जा सकती है। तो आदतवर्धनीयता का गुण पाया जाता है धातुओं में। दूसरा गुण है तन्यता। धातु का वह गुण जिसके कारण उसे खींचने पर तार में बदल जाता है तन्यता कहलाती है। तो धातु जो होती है वो तन्य होती है। अब बात करें अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। हमने अभी तो बात की थी धातुओं के भौतिक धर्म, और अब बात कर रहे हैं अधातुओं के भौतिक गुणधर्म की। पहला है भौतिक अवस्था। अधातुओं की भौतिक अवस्था क्या होती है? तो ये ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। जबकि धातु की अंदर बात की थी तो वो केवल ठोस में ही पाए जाते हैं, लेकिन अधातु जो होते हैं वो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। और इसके सामने इसके उदाहरण भी दे रखे हैं। ठोस अवस्था के रूप में कार्बन और सल्फर दोनों ही ठोस होते हैं। द्रव के रूप में ब्रोमीन, और गैस के रूप में आप O2 ले लो, हाइड्रोजन ले लो। O2 यानी कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सारे हैं अधातु है जो गैस के रूप में पाए जाते हैं। और अधातुओं की रंग की बात करें तो ये विभिन्न रंग के पाए जाते हैं। और अधातुओं में चमकता की बात करें तो अधातुओं में चमक नहीं होती है। कठोरता। अधातुओं की कठोरता की बात करें तो अधातु जो होते हैं वो सामान्यतः नरम होते हैं, और हीरा जो होता है अपवाद है। हीरा जो होता है वो कठोर पाया जाता है, नरम नहीं होता है। ध्वनिकता का गुण। अधातुओं में ध्वनिकता का गुण नहीं पाया जाता, इनको पीटने पर कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। धातु के समान विशेष ध्वनि ये उत्पन्न
नहीं करते हैं। घनत्व की बात करें तो धातुओं की अपेक्षा इनका घनत्व क्या होता है, कम होता है। तो अधातुओं का घनत्व क्या होता है, कम होता है। गलनांक, तो अधातुओं के गलनांक जो होते हैं वो कम होते हैं, धातुओं की तुलना में कम होते हैं। ग्रेफाइट और हीरा इसके अपवाद है। ग्रेफाइट और हीरे की जो है गलनांक वो ज़्यादा होते हैं। ऊष्मीय व विद्युत चालकता की बात करें तो ये ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, अर्थात इनमें जो है विद्युत का प्रवाह और ऊष्मा धारण नहीं करते हैं। ग्रेफाइट इसका अपवाद है। ग्रेफाइट में क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है और यह ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्यों होता है, क्योंकि ग्रेफाइट में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मुक्त अवस्था में पाया जाता है, जिस कारण उसमें क्या होता है, विद्युत का प्रवाह होता है। भंगुरता, ये जो एक विशेष गुण है जो अधातुओं में पाया जाता है, भंगुरता। अधातुओं को पीटने पर इसके क्या हो जाए, अगर टुकड़े हो जाते हैं, अधातुओं को पीटने पर क्या हो जाता है, उनके टुकड़े हो जाते हैं, तो इस गुण को कहते हैं भंगुरता, टूटने की प्रकृति। तो अधातुओं में जो है यह गुण पाया जाता है, भंगुरता का गुण पाया जाता है। तो अब बात करते हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म की। अभी बात की थी भौतिक गुणधर्म की, अब बात कर रहे हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। तो धातु वायु, जल एवं अम्लों से अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं, इन्हें धातुओं के जो है रासायनिक गुणधर्म कहते हैं। जब धातु वायु से क्रिया करता है तो क्या करता है, धातु वायु से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाता है। तो धातु प्लस वायु में जो उपस्थित O2 होता है उससे रिएक्शन करके क्या बनाता है, धातु ऑक्साइड बनाता है। उदाहरण के रूप में हमने एक धातु ले लिया मैग्नीशियम और इसकी अभिक्रिया हमने ऑक्सीजन से करवाई तो हमें क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको हमने रासायनिक समीकरण के रूप में दर्शाया है। यह ऑक्साइड जो होते हैं, धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, तो इसको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं ये आपको पूछ सकता है। तो ये जो होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धातु की जल से अभिक्रिया, धातु जब भी जल से अभिक्रिया करते हैं तो धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस जो है उत्पन्न करते हैं। जैसे कि सोडियम धातु ले लिया, सोडियम धातु को हम जल से अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें सोडियम हाइड्रॉक्साइड मिलता है, NaOH, इसको बोलते हैं NaOH। NaOH को क्या पढ़ते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, H2। H2 क्या है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अब यहाँ पर एक प्रश्न है कि सोडियम को तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। सोडियम जो धातु है इसको तेल में डुबोकर क्यों रखते हैं। तो सोडियम धातु अत्यधिक क्रियाशील होती है, यह ऑक्सीजन व जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करके क्या हो जाती है, यह वायु में ही जो है जल जाती है। तो सोडियम धातु को क्या करते हैं, तेल में डुबोकर रखते हैं। सोडियम धातु जो है वो अत्यधिक क्रियाशील होती है, यह ऑक्सीजन व जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्राइड व हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कर आग पकड़ लेता है, इसी कारण इसे तेल में डुबोकर रखा जाता है। धातु की अम्लों से अभिक्रिया, धातु जो है वो अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। धातु जो होते हैं वो अम्ल से अभिक्रिया करके क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस देती है। अब बात करते हैं अधातुओं के रासायनिक गुण की। तो अधातुओं के रासायनिक गुण क्या होते हैं, तो ये वायु से अभिक्रिया। तो अधातु जो होते हैं वो वायु से कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं। अधातु जो है वो वायु से अभिक्रिया करके जो है वो सामान्यतः ऑक्साइड बनाते हैं, और इनके जो ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, अम्लीय होती है, जबकि धातुओं की जो होती है वो क्षारीय होती है। तो अधातु की जो है ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि अधातुओं की ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। तो आपको पूछ सकता है कैसी होती है, अम्लीय होती है। जैसे कि यहाँ पर सल्फर है, सल्फर की अभिक्रिया हमने ऑक्सीजन से करवा दी तो क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। जल से अभिक्रिया, अधातु जो है वो जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। अधातु सामान्यतः जल या जल वाष्प से कोई अभिक्रिया नहीं करती है। अम्ल से अभिक्रिया की बात करें तो अधातुएं जो होती है वो तनु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती है। सल्फर जो होती है वो सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड व जल बनाते हैं। तो दोस्तों अधातु जो है वो अम्ल से कोई अभिक्रिया नहीं करती है, जबकि सल्फर और ये जो है वो सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाती है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाते हैं। अब आज के लेसन में इतना ही। अगले लेसन में हम देखेंगे धातु एवं अधातु में
अंतर देखेंगे भौतिक गुणों के आधार पर और रासायनिक गुणों के आधार पर। साथ ही हम ये भी बात करेंगे मिश्र धातु किसे कहते हैं और धातु और अधातु के कुछ उपयोग है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे आगे के आने वाले लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपका कोई डाउट हो तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले लेसन में।